आज अमेरिका के अंदर भारत के डिफेंस मिनिस्टर मौजूद हैं और एक एग्रीमेंट इंडिया ने किया है जिसे सोसा के नाम से जाना जा रहा है। इस एग्रीमेंट के तहत कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट कि इंडियन और अमेरिकन फौजें जो हैं वो एक दूसरे को हर जगह पे सपोर्ट करेंगी। 123 देश भारत की एक पुकार पे आके जुड़ जाते हैं। क्या भारत ने ग्लोबल साउथ की ज्योग्राफी बदल दी है? क्या चाइना से डायरेक्टली डॉक्टर जयशंकर ने पंगे ले लिए? बड़ा तगड़ा गेम भारत ने खेला है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट पर समझौता हुआ है। इससे पहले अमेरिका 18 देशों के साथ ये समझौता कर चुका है। अब दोनों देश एक दूसरे को सुरक्षा से जुड़ी हुई जरूरी प्राथमिकताओं पर जोर देंगे कि आखिर किस तरीके से एक दूसरे का सहयोग जो है किया जा सकता है। पिछले साल इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म जब अमेरिका गए थे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और अमेरिका ने साइन की थी। मेरे साहब आपको क्या लगता है इंडिया को अगर अमेरिकी फौज हर मुकाम पे सपोर्ट करती है, ये कितना कोई हिस्टोरिकल चीज है? बयान ये है कि कल को आपका चीन के साथ युद्ध हो गया, यानी कि भारत और चीन का युद्ध हो गया, तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको हथियार चाहिए होगा, हम हथियार देंगे। आपको कोई और मदद चाहिए होगी, हर तरह की मदद आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और युद्ध के दौरान हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। जो हम पहले कह रहे थे नेहरू जी के टाइम पे, वही तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम किसी के साथ नहीं हैं। लेकिन एक और चीज मोदी जी ने उसके ऊपर ऐड कर दी कि हम खुद के साथ हैं। इंडिया बिकम्स द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। मोदी जी ने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ और बोला कि नहीं, हम तुम्हें इतना सक्षम बनाएंगे कि तुम्हें चीन की ओर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन से मुलाकात की और ये मुलाकात भारत के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही अहम रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस यात्रा में भारत और अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया जिसे सोसा कहा जाता है। सोसा यानी कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट भारत और अमेरिका ने चाइना को काउंटर करने के लिए किया है, जिससे होगा ये कि जब कभी अगर फ्यूचर में भारत और चीन के बीच युद्ध होता है और युद्ध जैसी स्थिति में अगर भारत के पास मिलिट्री इक्विपमेंट और हथियारों की कमी पड़ती है तो ऐसी स्थिति में अमेरिका भारतीय सेना को हथियारों की सप्लाई करेगा। इसके अलावा इस एग्रीमेंट के बाद अब भारत भी उन कंपनियों की लिस्ट तैयार करेगा जो अमेरिका की कंपनियों को भी सैन्य उपकरण बनाकर सप्लाई करेंगी। इस सब आपको क्या लगता है इंडिया को अगर अमेरिकी फौज हर मुकाम पे सपोर्ट करती है, ये कितना कोई हिस्टोरिकल चीज है? और दूसरा, उस वक्त में जब चाइना जो है वो एक मेजर इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ मेरे साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान से क्या कोई मुल्क इस तरह का एग्रीमेंट साइन कर सकता है? चाइना जो है वो भी ज़ाहिर बात है मुश्किल में है, उसके लिए भी चैलेंजेस मौजूद हैं। हमारे लिए भी चैलेंजेस हैं कि अगर इंडिया को अमेरिका इस लेवल पे सपोर्ट करने लगेगा तो पाकिस्तान का डिफेंस तो बहुत कमज़ोर हो जाएगा मेरे साहब। तो इस पे ज़रा बताएं कि क्या पाकिस्तान से कोई मुल्क इस पे कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है? क्योंकि पाकिस्तान तो इस एग्रीमेंट से और मज़ीद इनसिक्योर होता है और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस लगती हैं चाइना और पाकिस्तान के हवाले से, ये जो इंडिया और अमेरिका की फौजों का आपस में इस तरह का तामुन है? देखें जी, इस बात का मतलब तो ये निकलता है कि चूंकि कोई इस तरह की एक्टिविटी जो है उसकी वजह से पाकिस्तान का डिफेंस कमज़ोर हो रहा है, इसलिए इंडिया और भारत ये काम ना करें बल्कि छोड़ छिड़ा के बैठ जाएं कि नहीं जी इससे जो है ये नुकसान हो जाएगा। वो अपना एक जो है स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक जो उनकी हो रही है प्रोग्रेस मुख्तलिफ जगहों पे और मुख्तलिफ फील्ड्स में, ये उसकी रिफ्लेक्शन है। और आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई सालों से इंडिया और भारत दोनों ये ऐलान कर रहे हैं कि वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नेटो टाइप या नेटो से भी बेटर बहुत मानों में, बल्कि उससे भी कई हवालों से, चूँकि नेटो का भी एक लिमिटेड जो है वो मैंडेट है, तो वो करने के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के, आपको पता है कि एग्रीमेंट्स साइन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब जो पाकिस्तानी एनालिस्ट है जो इस तरह की इंडिया पाकिस्तान भारत स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और इसकी जो एडवांसमेंट है उसके बारे में बात करता है, उसको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अब ये नेक्स्ट लेवल की बात हो रही है। ये अब ये बुनियादी बात थी आपकी जो है
وہ جب امریکہ افغانستان میں تھا، یا آپ کہہ لیں 4-5 سال پہلے تک بھی یہ بات درست تھی کہ آپ یہ دیکھتے کہ یہ جو اب انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان جو ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے، ایک نئی جو ہے وہ الائنسز ڈیولپ ہو رہے ہیں، ملٹری اور اکنامک پارٹنرشپ ہو رہی ہے، اس کا پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو اس وقت تو آپ نے جو ہے اس کوشچن کو کنسیڈر ہی نہیں کیا۔ اب یہ نیکسٹ لیول پہ چلا گیا، اب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی ٹھوس قسم کا سالڈ آپ سمجھ لیں کہ ایک پارٹنرشپ موجود ہے، خصوصاً جو ایشیا پیسیفک جو کے حوالے سے ہم بات کرتے آئے ہیں بہت عرصے سے، اور جو انٹرنیشنل جہاں کہیں بھی چائنا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کہیں اکنامک اسٹریٹجک آپس میں کوئی اگر ٹینشن ہے یا ان ایزینس ہے تو اس میں انہوں نے کئی معاہدے کر کے تو بڑا زبردست طریقے سے جو ہے وہ ایک نیا مینڈیٹ ایک دوسرے کو دیا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، اور یہ پہلے سے ان پلیس ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ ساؤتھ پیسیفک کے حوالے سے جو ہم بات کرتے، جو پارٹنرشپ کی بات ہو رہی ہے گزشتہ 2-3 سالوں سے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے الائنسز بن رہے ہیں آسٹریلیا، جاپان، یہ اس حساب سے، تو وہ سب اسی کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ اب اس کو انہوں نے تھوڑا سا ایک بریف انداز میں جو ہے ایک پیپر پہ لایا ہے، جو کہ الٹیمیٹلی ہونا تھا۔ رہا سوال اس کے امپیکٹ کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دوڑ میں پاکستان کہیں آتا ہی نہیں ہے بھائی، پاکستان اس ریس سے باہر ہے۔ اس کی جو اپنی اسٹریٹجک سٹینڈنگ تھی وہ آلریڈی ختم ہو گئی ہے، اور جو کچھ بچا تھا وہ افغانستان کے حوالے سے تھا، جہاں پہ پاکستان یا تو امپریشن دے رہا تھا کہ ہم افغانستان کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہیں، ایک فیک قسم کا امپریشن، یا انفیکٹ اس کی کہیں اگر کوئی اس طرح کا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اثر و رسوخ تھا بھی، تو یہ جو افغان گورنمنٹ کا نیا انہوں نے جو سٹینڈ لیا اور بڑا سخت سٹینڈ لیا ہے مختلف ایشوز پہ، اور اپنے آپ کو ڈیفرنٹلی آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے سیپریٹلی فرام پاکستان کے جو علاقائی ریجنل اسٹریٹجک مفادات ہیں اس سے، تو اس کے بعد تو قصہ ختم ہو گیا، چونکہ آپ کی ساری جو اسٹریٹجک ڈیپتھ جس کو آپ کہتے ہیں وہ جا کے رکتی تھی افغانستان پہ۔ اس حوالے سے آپ کا ایک جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں ایک جگہ ایک سپیس بنتی تھی، اس حوالے سے جہاں پہ جو نئے ابھرتے ہوئے خطرات ہیں جیسے داعش ہے یا اس طرح کی جو ڈیفرنٹ آرگنائزیشن ہیں جو فیوچر میں اس علاقے کی پیس اور سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہیں، ان کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے بارگیننگ چپ کے